लोग खड़े हैं, कोई एहसास जुर्म नहीं है। ये ब्रेन वाशिंग है, ब्रेन वाशिंग। इतनी ब्रेन वाशिंग कर दी गई है कि भाई किसी इंसान को कत्ल करना उनके नजदीक कोई जुर्म ही नहीं है। FATF इस बार तगड़ा डंडा मारेगा पाकिस्तान को कि आप या तो होश में आ जाइए या हम आपको ब्लैक लिस्ट में डालने जा रहे हैं। दे आर मैड। हाँ जी, वो इस्लामोफोबिया का मतलब समझते हैं कि उनको हक है बदला लेने का, और उन्होंने जाके श्रीलंकन जो कि बिल्कुल जो है ऐसा लगता है जैसे एक पागलों का टोला जो है उसने कोई काम किया वहाँ पे, और वो उसके बाद जो है वो तहरीक लबैक की तरफ से वजाहत भी आई है उन पे, और यकीनन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और बाकी लोग भी सुपर देखेंगे कि क्या हुआ है। इतनी हरासमेंट आप करते हैं यार। देखें, पाकिस्तान का दुनिया के अंदर जो ग्राफ है ना, वो एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म, एपी सेंटर ऑफ एक्सट्रीमिज्म, एपी सेंटर कोई एहसास जुर्म नहीं है। ये ब्रेन वाशिंग है, ब्रेन वाशिंग। इतनी ब्रेन वाशिंग कर दी गई है कि भाई किसी इंसान को कत्ल करना उनके नजदीक कोई जुर्म ही नहीं है। पाकिस्तान में जो हुआ उसका एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट होगा। इम्पैक्ट इतना गंदा होगा कि पाकिस्तान से संभालना मुश्किल हो जाएगा, चाहे वो FATF में हो या वो अमेरिका के में से रिलेशंस में हो, यूरोपियन यूनियन से रिलेशंस में हो, टर्की से रिलेशंस में हो। टर्की तो वैसे ही बहुत बुरी हालत में चल रहा है, और चाहे वो UN से रिलेशंस में हो, बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होगा। कोई कंट्री अब पाकिस्तान में अपने इन्वेस्टमेंट से डरेगा। साथ में फॉरेन के जो एड वर्कर्स हैं और फॉरेन के जो वर्कर्स हैं वहाँ काम करने से डरेंगे। तो आपको बताने जा रहा हूँ, एक इम्पैक्ट तो पड़ेगा सीधा सीधा FATF पे। FATF की ग्रे लिस्ट से अब तक बाहर नहीं निकल पाया पाकिस्तान, और कोशिश बाकी कंट्रीज की है कि वो ग्रे लिस्ट में ही बना रहे। लेकिन इसके बाद FATF की ब्लैक लिस्ट में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि FATF बार बार ये बोलता रहा कि आपके यहाँ ये आतंकी खुले घूम रहे हैं, ये जो लोग रिलीजियस वायलेंस कराते हैं ये खुले घूम रहे हैं, और आप इनका लगाम नहीं लगा रहे। थोड़े दिन के लिए उनको जेल में डाल देते हैं और फिर बाहर निकाल देते हैं, इनको छूट जाते हैं वो। तो इस पर लगाम लगाई जाए। कल के इस वाकये के बाद FATF के पास एक बहुत कॉन्क्रीट एग्जाम्पल होगा कि कैसे पाकिस्तान में ये तशद्दुद पसंद, ये वायलेंस वाले लोग बड़े आराम से घूम रहे हैं, कैसे इनका राज चल रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाता है। FATF इस बार तगड़ा डंडा मारेगा पाकिस्तान को कि आप या तो होश में आ जाइए या हम आपको ब्लैक लिस्ट में डालने जा रहे हैं। दूसरा, अमेरिका पहले से ही सैंक्शंस के लिए अमेरिकन कांग्रेस में बिल आया हुआ है, और उस बिल के साथ उस बिल पे अभी चर्चा होनी है, उस बिल पे काम शुरू होना है। साथ में अमेरिका पहले ही कई बार बोल चुका है कि आपके यहाँ रिलीजियस टॉलरेंस नहीं है। उसकी अपनी रिपोर्ट्स हैं स्टेट डिपार्टमेंट की कि रिलीजियस टॉलरेंस नहीं है और माइनॉरिटीज़ पे और दूसरे लोगों पे वहाँ पर अटैक्स हो रहे हैं, इसको जल्दी से जल्दी ठीक कीजिए। साथ में अमेरिका खासा नाराज़ है तालिबान को सपोर्ट के लिए। इतनी हरासमेंट आप करते हैं यार। देखें, पाकिस्तान का दुनिया के अंदर जो ग्राफ है ना, वो एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म, एपी सेंटर ऑफ एक्सट्रीमिज्म, एपी सेंटर ऑफ all those unlawful illegal activities, नॉन स्टेट एक्टर्स, ये सारा है। थोड़ी देर से ये सबसाइड हुआ था। हालांकि तालिबान पाकिस्तान ने यहाँ पे टेररिज्म की है वो, और लबैक वालों ने भी की है। कई हमारे पुलिसमान उन्होंने मार दिया। में ऐसे हुआ है, कभी किसी और को पकड़ लेते हैं। देखें, मेरी इल्तिजा है पाकिस्तान गवर्नमेंट को कि ये आप इस्लामोफोबिया की जो मुहिम चला रहे हैं ना, एक्चुअली उसका दुनिया पे तो कोई पॉजिटिव असर नहीं होगा। नोबडी इज़ गोइंग टू लिसन टू यू। लेकिन लोग जो पाकिस्तान में पागल जहन के हैं, हाँ जी, और जो बिल्कुल इनटॉलरेंट हो चुके हैं, दे हैव गॉन बिसर्क, दे आर मैड। हाँ जी, वो इस्लामोफोबिया का मतलब समझते हैं कि उनको हक है बदला लेने का, और उन्होंने जाके श्रीलंकन तो यह है कि आज इमरान खान साहब ने भी एक ट्वीट भी किया उसके ऊपर, और एक अफसोसनाक वाकया, अफसोसनाक भी क्या, इसके ऊपर तो
तबसरा भी क्या किया जाए। आज जो सियालकोट में हुआ है, वो एक हमारे इंतहाई अच्छे बरादर मुल्क श्रीलंका के वहाँ पे मैनेजर, उनको निकाला है हजूम ने, और वो उसमें जो है वो उनको पहले बेहरमती की है लाश की, उसकी तफसीलात भी नहीं पता अभी तक। जो भी कुछ हुआ है वो बिल्कुल जो है ऐसा लगता है जैसे एक पागलों का टोला जो है उसने कोई काम किया वहाँ पे, और वो उसके बाद जो है वो तहरीक लबैक की तरफ से वजाहत भी आई है उन पे, और यकीनन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और बाकी लोग भी इस ऊपर देखेंगे कि क्या तो हुआ है है। कि अपने लोगों को आप कभी किसी क्रिश्चियन को मार देते हैं, कभी अहमदियों को जला देते हैं, कभी हिंदुओं के साथ ये करते हैं। अब आपने एक फॉरेनर को जो पाकिस्तान में आपकी इकॉनमी के अंदर हिस्सा ले रहा है, उसको आपने जला दिया है। उसको शायद इस्लाम के असूलों का ही नहीं पता, ही इज़ जस्ट देयर। और ये मॉब जो है ना, मॉब साइकोलॉजी जो कई सालों से पाकिस्तान में हर वक्त नज़र आती है। इन्होंने सलमान तासीर को कत्ल किया बेदर्दी के साथ, इन्होंने शहबाज शरीफ जो फेडरल मिनिस्टर थे फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स और क्रिश्चियन थे, उनको शूट डाउन किया। इन्होंने मशाल खान को बेदर्दी से कत्ल किया। एक प्रोफेसर थे अंग्रेज़ी के बहावलपुर में, उसको उनके अपने स्टूडेंट ने जाके कत्ल किया और वहाँ बैठा रहा कि आओ मुझे तुम अरेस्ट कर लो। इसने कोई पता नहीं कोई पार्टी, वेलकम पार्टी करनी चाहिए थी स्टूडेंट्स की। ये देखें, ये बर्बरियत है। ये बर्बरियत भी नहीं है, क्योंकि अरब सोसाइटी में ऐसे नहीं होता, ना ईरान में होता है जो इस्लामिक स्टेट्स हैं। वहाँ पे एक कोर्ट केस होता है, उसके बाद अगर वो चाहें तो वो सर कलम कर देते हैं या वो संसार कर देते हैं। दोनों ये प्रैक्टिसेस मेरे ख्याल से आर बारबेरियस